नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मीरा सिंह। आज का यह वीडियो सिर्फ एक स्वास्थ्य जानकारी नहीं है, बल्कि यह उस भयानक दर्द और तड़प का अंत है जिसे शायद आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं, या आपके घर का कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा या कोई अपना उस तकलीफ से गुजर रहा है। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपको बहुत जोर से पेशाब लगी है। आपका पूरा पेट, नाभि के नीचे का हिस्सा भारी हो चुका है। आप वॉशरूम की तरफ भागते हैं, दरवाजे को बंद करते हैं, राहत की उम्मीद में खड़े होते हैं, लेकिन पेशाब उतरती ही नहीं। एक बूंद, बस एक बूंद निकलती है, और उसके बाद सिर्फ दर्द। एक ऐसी जलन जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। आप जोर लगाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, लेकिन पेशाब का वो बहाव, वो फ्लो आता ही नहीं। पेट फूलने लगता है, दिमाग सुन्न होने लगता है, और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं कि अब क्या होगा? क्या मुझे अस्पताल भागना पड़ेगा? क्या नली डलवानी पड़ेगी? अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस स्थिति में है, जहां पेशाब रुक गया है, बूंद बूंद करके आ रहा है, या प्रोस्टेट और गर्मी की वजह से लॉक हो गया है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारिक, पुराना और 100% परखा हुआ घरेलू नुस्खा बताने जा रही हूँ, जो शायद आपकी रसोई में टोकरी में पड़ा पड़ा सूख रहा है, लेकिन आपको उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। जी हाँ, प्याज। सिर्फ प्याज का रस नाभि पर लगाने से कैसे रुका हुआ पेशाब फव्वारे की तरह खुल सकता है, आज हम इसी पर बात करेंगे। यह कोई जादू नहीं है, यह हमारा प्राचीन भारतीय विज्ञान है। तो चलिए, एक गहरी सांस लीजिए, खुद को शांत कीजिए, और शुरू करते हैं इस सफर को। दोस्तों, बीमारी के नाम तो किताबों में लिखे होते हैं, लेकिन उस बीमारी का असली दर्द मरीज की आंखों में लिखा होता है। मेरे क्लिनिक में जब पेशाब रुकने के मरीज आते हैं, तो उनकी हालत देखी नहीं जाती। मैं आपको 4 ऐसे लोगों की कहानियां सुनाना चाहती हूं, जिनकी तकलीफ शायद आपकी तकलीफ से मिलती जुलती हो। इन कहानियों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनमें से ही किसी एक कहानी में आपको अपना समाधान भी नजर आएगा। रामकिशोर जी की उम्र 68 साल थी। भोपाल की कड़कड़ाती ठंड का समय था। अक्सर बुजुर्गों में प्रोस्टेट की समस्या होती है, जिससे पेशाब की नली थोड़ी संकरी हो जाती है। लेकिन उस रात जो हुआ, वो उनके परिवार के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रात के करीब 2 बजे का वक्त था। रामकिशोर जी को पेशाब की हाजत महसूस हुई। वो अपने बिस्तर से उठे, शॉल ओढ़ी और बाथरूम गए। ठंड की वजह से शरीर वैसे ही सिकुड़ा हुआ था। वो बाथरूम में खड़े रहे, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। पेशाब का दबाव तो बहुत था, ऐसा लग रहा था कि मूत्राशय अभी फट जाएगा, लेकिन पेशाब बाहर नहीं आ रही थी। उन्होंने थोड़ा जोर लगाया, तो पेट के निचले हिस्से में एक तीखा दर्द उठा। वो दर्द इतना तेज था कि वो वहीं बाथरूम में दीवार के सहारे बैठ गए। उनकी पत्नी, जो उनकी आहट से जाग गई थी, दौड़कर आई। उन्होंने देखा कि रामकिशोर जी का माथा पसीने से भीगा हुआ है, जबकि बाहर ठंड थी। वो दर्द से कराह रहे थे कि कुछ करो, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरा पेट फट जाएगा। सोचिए उस स्थिति को, रात के 2 बजे, जब शहर सोया हुआ है, एक बुजुर्ग आदमी बाथरूम के फर्श पर दर्द से तड़प रहा है, क्योंकि उसका अपना ही शरीर उसे राहत नहीं दे पा रहा। उनका बेटा कार निकालने भागा, लेकिन अस्पताल पहुंचने में कम से कम 40 मिनट लगते। वो 40 मिनट रामकिशोर जी के लिए 40 साल के बराबर थे। वो बस यही कह रहे थे कि मुझे बचा लो, ये दर्द सहा नहीं जा रहा। दूसरी कहानी एक 5 साल के बच्चे, चिंटू की है। पटना में मई की दोपहर थी, लू चल रही थी।
बच्चे अक्सर खेल खेल में पानी पीना भूल जाते हैं। चिंटू भी दोपहर भर छत पर खेलता रहा। शाम होते होते वो अपनी माँ के पास आया और रोने लगा। उसने अपने पेट के निचले हिस्से को पकड़ रखा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तो उसने कहा, मम्मी, सुसु नहीं आ रही, बहुत दर्द हो रहा है। माँ उसे बाथरूम ले गई। चिंटू ने कोशिश की, लेकिन पेशाब की जगह सिर्फ जलन और रोना निकला। उसका शरीर तप रहा था। शरीर में पानी की कमी और गर्मी की वजह से उसका पेशाब पूरी तरह सूखकर रुक गया था। एक माँ के लिए अपने बच्चे को इस तरह तड़पते देखना, जब वो पेशाब करने की कोशिश करे और दर्द से चीख पड़े, बहुत ही असहाय स्थिति होती है। चिंटू की माँ ने उसे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टी कर दे रहा था। उसका पेट पत्थर जैसा सख्त हो गया था। वो बार बार अपनी नाभि को पकड़कर रो रहा था। तीसरी कहानी सुनीता जी की है, जिनकी उम्र 42 साल है, एक वर्किंग वुमन है। उन्हें अपने ऑफिस के काम से पुणे से मुंबई बस से जाना था। सफर लंबा था और बस में टॉयलेट की सुविधा नहीं थी। अक्सर हम महिलाएं शर्म या मजबूरी के कारण पेशाब को रोककर रखती हैं। सुनीता जी ने भी यही किया। उन्हें लगा कि बस 1 घंटे की ही तो बात है, घर पहुंचकर कर लूंगी। लेकिन वो 1 घंटा ट्रैफिक जाम की वजह से 3 घंटे में बदल गया। जब वो घर पहुंची और वॉशरूम गईं, तो एक अजीब घटना हुई। उनकी मांसपेशियां इतनी देर तक सिकुड़े रहने की वजह से लॉक हो गई थी। अब जब वो रिलैक्स करना चाह रही थी, तो पेशाब उतर ही नहीं रहा था। दिमाग सिग्नल दे रहा था रिलीज करो, लेकिन ब्लैडर जवाब नहीं दे रहा था। पेट में भारीपन इतना बढ़ गया था कि उन्हें चलने में भी दिक्कत हो रही थी। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे हम एक्यूट रिटेंशन कहते हैं, जो जबरदस्ती रोकने की वजह से होती है। सुनीता जी को लगा कि शायद अब बिना ऑपरेशन के यह ठीक नहीं होगा। चौथी कहानी दिल्ली के अमित की है, एक 28 साल का नौजवान, जिसे हाल ही में एक सर्जरी के बाद कुछ दवाइयां दी गई थी। कई बार कुछ एलोपैथिक दवाओं की गर्मी या साइड इफेक्ट से भी पेशाब रुक जाता है। अमित के साथ यही हुआ। दवा खाने के 2 दिन बाद उसे महसूस हुआ कि उसे पेशाब करने में बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। वो बाथरूम में नल चलाकर खड़ा रहता, ताकि पानी की आवाज से पेशाब आ जाए, लेकिन घंटों खड़े रहने के बाद भी सिर्फ कुछ बूंदें ही टपकतीं। एक जवान लड़के के लिए यह स्थिति न सिर्फ दर्दनाक थी, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत परेशान करने वाली थी। उसे डर था कि कहीं उसकी किडनी पर इसका असर न पड़े। दोस्तों, इन कहानियों को सुनने के बाद अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी स्थिति को जांचें। मैं आपसे 6 सवाल पूछूंगी। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो यह वीडियो और इसमें बताया गया प्याज का नुस्खा आज आपके लिए ही है। क्या आपको पेट के निचले हिस्से में भारीपन और सख्तपन महसूस हो रहा है? क्या नाभि के नीचे हाथ लगाने पर ऐसा लगता है जैसे वहां कोई सख्त गुब्बारा फूला हुआ है? क्या आपको पेशाब की हाजत तो बहुत तेज है, लेकिन वॉशरूम जाने पर कुछ नहीं निकलता? दिमाग कहता है जाओ, लेकिन शरीर साथ नहीं देता? क्या पेशाब करते समय आपको जलन या सुई चुभने जैसा दर्द होता है? क्या ऐसा लगता है कि अंदर आग लगी हुई है? क्या पेशाब की धार बहुत कमजोर है या सिर्फ बूंद बूंद करके टपक रही है? क्या आपको पूरा जोर लगाना पड़ता है, तब जाकर 4 बूंदें निकलती हैं? क्या पेशाब करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि ब्लैडर अभी खाली नहीं हुआ है? आप बाहर आते हैं और 5 मिनट बाद फिर भागने का मन करता है? क्या पेशाब का रंग गहरा पीला या लालिमा लिए हुए है? यह शरीर में अत्यधिक गर्मी का संकेत है। अगर आप इनमें से किसी भी लक्षण से जूझ रहे हैं, तो घबराइए नहीं। समाधान आपके घर में है, बहुत सस्ता है और तुरंत असर करने वाला है।
इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि प्याज का इस्तेमाल कैसे करना है, यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारे शरीर के अंदर हो क्या रहा है और प्याज का रस नाभि पर लगाने से अंदर रुका हुआ पेशाब कैसे बाहर आ जाता है। इसे मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाती हूँ। कल्पना कीजिए कि आपके घर में पानी की एक टंकी है जो आपका मूत्राशय या ब्लैडर है। इस टंकी के नीचे एक नल लगा है जिसे हम मेडिकल भाषा में स्फिंक्टर या पेशाब का द्वार कहते हैं। सामान्य स्थिति में जब टंकी भर जाती है तो हमारा दिमाग उस नल को आदेश देता है कि खुल जाओ और पानी आसानी से बाहर आ जाता है। लेकिन जब पेशाब रुकता है तो दो में से एक चीज होती है। पहला, गर्मी का ताला। आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर में पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो पेशाब की नली के आसपास की मांसपेशियां सूज जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं। यह ऐसा ही है जैसे गर्मी की वजह से दरवाजा जाम हो गया हो। टंकी भरी है लेकिन दरवाजा गर्मी से फूल गया है और खुल नहीं रहा। दूसरा कारण है वात का अवरोध। कई बार, जैसे सुनीता जी की कहानी में हुआ, ज्यादा देर रोकने से या ठंड लगने से वहां की वायु रास्ता रोक देती है। नली में एक तरह का ऐंठन आ जाता है। अब आप सोचेंगे, डॉक्टर साहिबा, पेशाब की समस्या नीचे है तो हम इलाज नाभि पर क्यों कर रहे हैं? यह बहुत गहरा सवाल है और इसका जवाब हमारे प्राचीन ऋषियों के पास था। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारा पूरा पोषण इसी नाभि के जरिए होता है। यह हमारे शरीर का सेंट्रल पावर हाउस है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां नाभि से जुड़ी होती हैं। नाभि के ठीक पीछे पेचोटी ग्रंथि होती है। नाभि की त्वचा बहुत पतली और संवेदनशील होती है। यहाँ आप जो भी लगाते हैं वो नसों के जरिए तुरंत पूरे पेट में फैल जाता है। वैज्ञानिक रूप से नाभि के पीछे की नसें सीधे हमारे मूत्राशय और किडनी से जुड़ी होती हैं। प्याज, विशेष रूप से लाल प्याज, सिर्फ एक सब्जी नहीं है। इसमें 2 गुण होते हैं जो इस स्थिति में अमृत का काम करते हैं। प्याज में सल्फर और कुछ ऐसे उड़नशील तेल होते हैं जो बहुत तीखे होते हैं। जब आप इसे नाभि पर लगाते हैं तो यह त्वचा के जरिए अवशोषित होकर तुरंत ठंडक पहुंचाता है। प्याज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शरीर की गर्मी को सोख लेता है। पुराने जमाने में जब किसी को लू लगती थी तो जेब में प्याज रखा जाता था। क्यों? क्योंकि प्याज आसपास की गर्मी को अपने अंदर खींच लेता है। तो जब आप नाभि पर प्याज का रस लगाते हैं तो क्या होता है? यह रस नाभि के जरिए अंदर जाता है, मूत्राशय के आसपास जमा हुई अतिरिक्त गर्मी को खींचता है और जो मांसपेशियां गर्मी या ऐंठन की वजह से लॉक हो गई थी, उन्हें तुरंत रिलैक्स कर देता है। जैसे ही मांसपेशी ढीली पड़ती है, दरवाजा खुलता है और रुका हुआ पेशाब बाहर आ जाता है। यह पूरी प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि कई बार लेप लगाने के 10-15 मिनट के अंदर ही मरीज को राहत मिल जाती है। दोस्तों, अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ मैं आपको सिर्फ प्याज का रस नहीं, बल्कि पेशाब खोलने के 5 सबसे अचूक उपाय बताऊंगी। इनमें से पहला उपाय हमारा हीरो है, लेकिन बाकी 4 भी उतने ही शक्तिशाली हैं, जो स्थिति और उपलब्धता के अनुसार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन उपायों को बहुत ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। पहला उपाय, नाभि पर प्याज का रस। यह सबसे तेज और प्रभावशाली तरीका है। यह रामकिशोर जी जैसे बुजुर्गों, चिंटू जैसे बच्चों और उन सभी के लिए है जिनका पेशाब गर्मी या प्रोस्टेट की वजह से रुका है। इसके लिए आपको 2 मध्यम आकार के लाल प्याज चाहिए, सफेद नहीं, लाल प्याज ज्यादा असरदार होता है। साथ में एक गिलास ठंडा पानी, एक सूती कपड़ा या रुमाल
और कद्दूकस या मिक्सी। सबसे पहले प्याज को छील लें और उसे कद्दूकस कर लें। हमें प्याज का गूदा नहीं, उसका रस चाहिए। कद्दूकस किए हुए प्याज को एक छलनी या साफ कपड़े में डालकर जोर से निचोड़ें। आपको लगभग 2-3 चम्मच शुद्ध प्याज का रस मिल जाएगा। इसकी गंध बहुत तेज होगी, जो इस बात का सबूत है कि यह असरदार है। अब जिस व्यक्ति का पेशाब रुका है, उसे बिस्तर पर सीधा लिटा दें। उसके कपड़े थोड़े ढीले कर दें ताकि नाभि और पेट का निचला हिस्सा खुला रहे। अपनी उंगलियों को प्याज के रस में डुबोएं और नाभि के अंदर और उसके चारों तरफ 2-3 इंच के दायरे में गोलाई में मालिश करना शुरू करें। यह मालिश आपको बहुत हल्के हाथों से करनी है। रस को नाभि के अंदर भरने दें। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, अब जो बचा हुआ प्याज का रस है, उसे 1 गिलास ठंडे पानी में मिला दें। एक सूती कपड़ा लें, उसे इस प्याज वाले पानी में भिगोएं, हल्का निचोड़ें और इस ठंडी पट्टी को मरीज के पेड़ों यानी नाभि से नीचे के हिस्से पर रख दें। जैसे ही आप यह पट्टी रखेंगे, मरीज को एक सहरन महसूस होगी। प्याज का रस त्वचा में रिसना शुरू करेगा। पहले 5-10 मिनट में उसे लगेगा कि पेट के अंदर कुछ हलचल हो रही है। यह शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि ब्लैडर की मांसपेशियां जो अकड़ गई थी, अब वो ढीली पड़ रही हैं। ज्यादातर मामलों में 15 से 20 मिनट के अंदर मरीज को पेशाब का भारी दबाव महसूस होगा और पेशाब खुलकर आ जाएगा। अगर 20 मिनट में न हो तो पट्टी को दोबारा ठंडे प्याज के पानी में भिगोकर रखें। अगर त्वचा बहुत संवेदनशील है या कोई घाव है, तो रस में थोड़ा सा नारियल तेल मिला ले ताकि जलन न हो। दूसरा उपाय है गीली मिट्टी की पट्टी। याद है चिंटू, जिसे लू लगी थी? ऐसे बच्चों के लिए जिनका शरीर गर्मी से तप रहा हो, यह उपाय रामबाण है। मिट्टी में पृथ्वी तत्व होता है। यह चुंबक की तरह शरीर की विषाक्त गर्मी को खींच लेती है। जब पेशाब गर्मी की वजह से सूख जाता है या रुक जाता है, तो मिट्टी की पट्टी अंदर ठंडक पहुंचाकर नसों को खोलती है। आपको साफ मिट्टी चाहिए। अगर खेत की मिट्टी मिले तो सबसे अच्छा, नहीं तो मुल्तानी मिट्टी भी काम कर सकती है। मिट्टी को छान ले ताकि उसमें कंकड़ न हो। मिट्टी को ठंडे पानी में भिगोकर एक गाढ़ा लेप बना लें। यह न ज्यादा बहने वाला हो, न ज्यादा सख्त। मरीज के पेट के निचले हिस्से पर इस गीली मिट्टी की एक मोटी परत बिछा दें। इसे 20 से 30 मिनट तक लगा रहने दें। आप देखेंगे कि 15 मिनट बाद मिट्टी गर्म होने लगेगी। इसका मतलब है कि वह अंदर की गर्मी को बाहर खींच रही है। जैसे ही ठंडक अंदर पहुंचेगी, पेशाब की थैली का संकुचन खत्म होगा और पेशाब उतर आएगा। यह उपाय जलन को भी तुरंत शांत करता है। तीसरा उपाय है धनिये का पानी। सुनीता जी जैसी महिलाएं, जिन्हें अक्सर यूटीआई या पेशाब में जलन के साथ रुकावट होती है, उनके लिए यह अमृत जल है। धनिया प्रकृति में मूत्रल होता है, यानी यह किडनी को उत्तेजित करता है कि वो ज्यादा पेशाब बनाए और बाहर धकेले। साथ ही यह तासीर में ठंडा होता है। इसके लिए 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया और 1 गिलास पानी ले। एक बर्तन में पानी और धनिया डालकर उबालना शुरू करें। इसे तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। अब गैस बंद करें। पानी को छान ले और उसे गुनगुना होने दें। इसमें 1 चम्मच धागे वाली मिश्री मिला लें। इसे घूंट-घूंट करके मरीज को पिलाएं। यह पानी पीने के आधे से पौन घंटे के बाद किडनी अपना काम तेज कर देती है। यह न केवल रुका हुआ पेशाब लाता है, बल्कि अगर पेशाब में कोई इन्फेक्शन या गंदगी है, तो उसे भी बहाकर बाहर निकाल देता है। चौथा उपाय है मूली का रस। अमित जैसे युवा,
जिन्हें दवाओं के साइड इफ़ेक्ट या पथरी के छोटे कणों की वजह से रुकावट महसूस हो रही है, उनके लिए यह सबसे शक्तिशाली क्लींजर है। मूली में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पेशाब के रास्ते को साफ करते हैं। पुराने वैद्यों का कहना है कि मूली का रस पत्थर को भी पिघलाकर पेशाब के रास्ते निकाल देता है। एक ताज़ी मूली लें, पत्तों के साथ हो तो और भी अच्छा है। इसे कद्दूकस करके या जूसर में डालकर इसका रस निकाल लें। हमें आधा कप रस चाहिए। इस रस में एक चुटकी काला नमक मिलाएं और मरीज को पिला दें। मूली का रस खाली पेट ज्यादा असर करता है, लेकिन अगर मरीज को गैस की बहुत समस्या है तो इसे खाने के बाद दें। 5वां उपाय है नारियल पानी और गुड़। यह उन मरीजों के लिए है जो बहुत कमजोर हो गए हैं, बुजुर्ग हैं और जिनमें पानी की कमी की वजह से पेशाब नहीं बन रहा। नारियल पानी में पोटेशियम और मैग्नीशियम भरपूर होता है, जो ब्लैडर की मांसपेशियों को काम करने के लिए ऊर्जा देता है। गुड़ में भी नेचुरल लवण होते हैं और यह मूत्रल होता है। एक हरा नारियल लें और उसका पानी गिलास में निकालें। इसमें एक छोटा टुकड़ा पुराना गुड़ अच्छी तरह घोल लें। आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर भी मिला सकते हैं। इसे मरीज को तुरंत पिलाएं। यह मिश्रण शरीर को तुरंत हाइड्रेट करता है। कई बार पेशाब इसलिए नहीं आता क्योंकि शरीर में पानी ही नहीं बचा होता। यह ड्रिंक उस कमी को पूरा करता है और 1 घंटे के भीतर पेशाब खुलकर आता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 अचूक उपाय जो ऐसी आपातकालीन स्थिति में आपके या आपके अपनों के काम आ सकते हैं। लेकिन चलते चलते एक बहुत जरूरी बात, अगर इन उपायों को करने के बाद भी 2-3 घंटे तक पेशाब न आए, पेट का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाए या पेशाब के साथ खून आए, तो बिना देरी किए डॉक्टर के पास जाएं। ये घरेलू नुस्खे प्राथमिक उपचार के लिए हैं। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह अनिवार्य है। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपके काम आएगी। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि न जाने कब किसे इसकी जरूरत पड़ जाए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मैं हूँ डॉक्टर मीरा सिंह। फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ। नमस्ते।